इन दिनों महाराष्ट्र कैडर के 2023 बैच की ट्रेनर आईएएस अधिकारी पूजा खेरकर को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। पुणे में ट्रेनिंग के दौरान अपने नखरों को लेकर चर्चा में आई खेडकर ने तब वीआईपी नंबर, घर, गाड़ी और चैम्बर मांगा था। विवाद होने पर सरकार ने खेडकर का तबादला वाशिम कर दिया था। अभी तक उनके विकलांगता सर्टिफिकेट पर सवाल भी उठ रहे हैं। अब उनका मॉक वीडियो वायरल हो गया है। इसमें वो अपने पिता से अलग रहने का दावा कर रही हैं। दावा किया जा रहा है कि उनके पिता ने लोकसभा चुनाव के शपथ पत्र में ऐसा जिक्र नहीं किया था। इसके साथ अब उनके ओबीसी क्रीमी लेयर में आने की बात भी हो रही है। पूजा खेडकर को यूपीएससी की परीक्षा में 821 रैंक आई थी। सोशल मीडिया पर सामने आए मॉक इंटरव्यू में पूजा खेडकर ने कहा है कि उनके माता पिता अलग हो गए हैं, इसलिए वो अपनी मां के साथ रहती हैं। लेकिन उनके पिता, जिन्होंने हाल ही में लोकसभा चुनाव लड़ा था, उन्होंने हलफनामे में ऐसा कुछ नहीं बताया। विकलांगता सर्टिफिकेट के बाद अब उनके ओबीसी क्रीमी लेयर श्रेणी में आने की संभावना खड़ी हो गई है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि सिर्फ कागजों पर तलाक दिखाया जा सकता है। तो वहीं दूसरी यूपीएससी अभ्यर्थियों के बीच पूजा खेडकर के विवाद को लेकर चर्चा छिड़ गई है। इसमें पूजा खेडकर मामले की जांच की मांग की जा रही है। दरअसल प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर कथित तौर पर सत्ता के दुरुपयोग के कारण चर्चा में है। विवाद के बाद उनका पुणे से ट्रांसफर भी किया जा चुका है। अब उनकी सिविल सेवा परीक्षा को लेकर चौंकाने वाले दावे हो रहे हैं। सिविल सेवा परीक्षा के दौरान उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी को एक हलफनामा दिया था, जिसमें दृष्टिबाधित और मानसिक रूप से बीमार होने का दावा किया था। खेडकर द्वारा बताई गई विकलांगताओं का इस्तेमाल यूपीएससी चयन के दौरान विशेष रियायतें प्राप्त करने के लिए किया गया था। परीक्षा में कम अंक प्राप्त करने के बावजूद इन रियायतों के कारण वो परीक्षा पास करने में कामयाब रही और उन्होंने ऑल इंडिया रैंकिंग 841 हासिल की। चयन के बाद यूपीएससी ने उनकी विकलांगता की पुष्टि करने के लिए मेडिकल टेस्ट कराने को कहा है। खेडकर ने 6 अलग अलग मौके पर इन टेस्ट में शामिल होने से इनकार कर दिया। उनका पहला मेडिकल एग्जामिनेशन 22 अप्रैल 2022 को दिल्ली के एम्स में स्केड्यूल था, लेकिन उन्होंने कोविड पॉजिटिव होने का दावा करते हुए टेस्ट के लिए जाने से मना कर दिया। इसके बाद दिल्ली के एम्स और सफदरजंग अस्पताल में 26 और 27 मई को उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होना था, लेकिन वहां भी नहीं गई। वो लगातार इन टेस्ट से बचती रहीं। 1 जुलाई को एक और अपॉइंटमेंट था, लेकिन इस बार भी वो जाने से चूक गईं। हालांकि वो शुरू में 26 अगस्त 2022 को किसी तरह एक मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए सहमत हो गई थी। इस बार वो टेस्ट के लिए गई थी। कुछ टेस्ट करने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें 2 सितंबर को एक बेहद जरूरी एमआरआई कराने के लिए बुलाया। इस एमआरआई का उद्देश्य उनकी दृष्टि हानि यानी विजन लॉस का आकलन करना था, लेकिन वो नहीं गई। इन टेस्ट में शामिल होने के बजाय खेडकर ने एक बाहरी सेंटर से एमआरआई कराया और रिपोर्ट ला कर दी, लेकिन यूपीएससी ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। इसके बाद यूपीएससी उनके चयन को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कैट में चुनौती दी, जिसने 23 फरवरी 2023 को उनके खिलाफ फैसला सुनाया। इसके बावजूद बाद में उनके एमआरआई प्रमाण पत्र को स्वीकार कर लिया गया और उनकी आईएएस के तौर पर नियुक्ति हो गई। विकलांगता के दावों के अलावा खेडकर के ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर दर्जे के दावे में भी विसंगतियां पाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक आरटीआई कार्यकर्ता विजय कुंभार ने बताया कि पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर के चुनावी हलफनामे में उनकी संपत्ति 40 करोड़ रुपए बताई गई है। उनके पिता की संपत्ति को देखते हुए खेडकर का ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का दर्जा पाना सवालों के घेरे में है। दिलीप खेडकर यानी पूजा के पिता ने वंचित बहुजन अघाड़ी के टिकट पर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा था। कार्यकर्ता ने कहा, ऐसी आय नॉन क्रीमी लेयर में कैसे आ सकती है। उन्होंने मानसिक रूप से बीमार होने और कई तरह की विकलांगताओं से ग्रस्त होने की बात स्वीकार की है। हालांकि उन्होंने कई बार मेडिकल टेस्ट नहीं दिए। उन्होंने आईएएस के लिए कैसे क्वालिफाई किया, ये बड़े सवाल हैं।